है। तो हम लोग जिसको माल देते हैं वो कहते हैं चाइना वाला तो आपसे बहुत सस्ते में माल दे रहा है। हमारे धागे के ऊपर इतना दाम बढ़ते जा रहा है, इतना बोझ बढ़ते जा रहा है कि यहाँ के वो बुनकर सस्ता कपड़ा बनाने को तैयार नहीं है। भागलपुर की एक खास भूमिका ये रही है कि यहाँ के जो बुनकर लोग हैं वो अपने दम पर कपड़ा तैयार करते हैं, तरह तरह के डिज़ाइन तैयार करते हैं। ये सारे स्थानीय मुद्दे हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय को उठाना चाहिए था। अक्सर सिल्क उद्योग के बारे में चर्चा होती है, चुनाव में मुद्दे बनते हैं, यहाँ तक स्थानीय चुनाव से लेकर राष्ट्रीय चुनाव। चूँकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभी चुनाव चल रहा है लोकसभा का, बुनकरों की जो स्थिति है केवल चुनावों में मुद्दे तक ही सीमित रह गए हैं या सही माने में सरकार भी कोई ध्यान दे पा रही है? यहाँ लड़ाई सांप्रदायिक लड़ाई है, यहाँ पे लड़ाई पूंजीवाद और एक मजदूर का है। लेकिन जमहूरियत अब सिर्फ पैसे वालों के लिए न बच गया, जो धन्ना सेठ है, खरबपति है, उनके लिए। अजय मंडल ने आप लोगों के लिए क्या किया? स्थानीय विधायक ने कुछ किया? लोकसभा चुनाव और बुनकरों की स्थिति, जाहिर है कि बड़े मीडिया हाउसेस जब भागलपुर आते हैं, जिसमें बीबीसी या इंडिया टुडे ये सब भी जब आते हैं, तो भागलपुर में दो ही चीज़ों पर चर्चा होती है, 1989 के सांप्रदायिक झगड़ों पर और बुनकरों की स्थिति पर। लोकसभा चुनाव है सिकंदर भाई, बुनकरों की स्थिति कितनी सुधर पाई है? क्या इस चुनाव में बुनकरों की मुद्दा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या बुनकर को जितना मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से वो मिल गया, अब आवश्यकता ही नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने कहा कि आज़ादी के बाद बुनकरों की स्थिति में सुधार आई कि नहीं अब तक में। मुझे लगता है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और भागलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपको कभी भागलपुर बुनकर क्षेत्र का दौरा करना पड़ा हुआ होगा तो आपने बुनकर क्षेत्र के बुनकर लोगों को करीब से देखा होगा। आज़ादी के 75 साल बाद से लेकर अभी तक जिस स्थिति में वो लोग रह रहे हैं, अभी वही स्थिति में ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं वो लोग। कुछ सुधार हुई है, लेकिन उस सुधार जीवन यापन करने के लिए सिर्फ है, अपना पेट भरने के लिए है, ना कि अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि इनके जीवन में सुधार, उनके व्यापार में सुधार हो? सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, तमाम प्रतिनिधि हैं। जिम्मेदारी तो बनती है हमारे सांसद महोदय की, विधायक महोदय की। आपकी आवाज़ दिल्ली तक कौन पहुंचाएगा? हम लोग हमेशा, एक आंदोलन हुआ था 1987 में, जब भागलपुर के पूरे बुनकरों की बिजली काट दी गई थी, तब यहाँ के स्थानीय बुनकरों ने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में हमारे 2 बुनकर शहीद हुए थे, जिनकी शहादत हम लोग हर 19 जनवरी को हर वर्ष मनाते हैं। हम लोग उस सभा में अपने स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद को बुलाने का काम करते हैं। वो लोग कभी अपनी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव, आना जाना, अस्त व्यस्त बता करके कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। हम तमाम बुनकर लोग, जो बुनकर संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग भी हैं, तमाम स्थानीय बुनकर लोग उस सभा में पहुंचते हैं और अपनी बात रखने का काम करते हैं और अपनी बात स्थानीय सांसद और विधायक जी को कहते हैं वो अपनी बात को वहाँ करें। लेकिन आज तक ना हम लोगों की कोई बात मानी गई है, ना पूरी गई है। मैं नीतीश कुमार जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। उन्होंने एक बड़ी रकम बुनकरों की जो माफ़ी की थी, 450 करोड़ रुपया जो बुनकर का हित में बकाया था, उन्होंने माफ़ी करने का काम किया था। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेज़ी से प्रगति किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और मोदी जी खुद कहते हैं। पूरी प्रगति का बुनकरों पर कोई प्रभाव है या नहीं है? कितना बदला इन 10 वर्षों में बुनकरों की ज़िंदगी प्रधानमंत्री के माध्यम से कितनी बदली? मोदी जी जो कह रहे हैं और बीजेपी के जितने प्रवक्ता या बीजेपी के जितने नेता कह रहे हैं कि जिन सुधार हुआ है, सुधार को हम उस रूप से देखते हैं कि पूंजीपति जितने लोग हैं वो और चौगुना 10 गुना पूंजीपति हो गए हैं, और जो गरीब या मिडिल परिवार के लोग हैं वो और दबते चले जा रहे हैं। इस नज़र से हम लोग देखते हैं उन लोगों की वक्तव्य को। अच्छा, यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चला बहुत लंबे दिनों तक, आज भी चल रहा है, कहते हैं कि उससे भी व्यापार आप लोगों का प्रभावित? कि व्यापार तो जब से मोदी जी आए हैं, 2014 के पहले कुछ रोज़गार ठीक चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद जो मोदी जी आए, पहले तो वो नोटबंदी लाएँ। नोटबंदी से गरीबों
को क्या दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत हुई, पूंजीपति कुछ दिक्कत हुई तो फिर वो सुधार हुआ कुछ दिन के बाद। फिर जीएसटी लाएं, जीएसटी के बाद से जितने छोटे बुनकर थे, जो छोटे व्यापारी थे, वो तो ख़त्म हो गए वो। अच्छा, कोरोना के समय जो नुकसान आप लोगों को हुआ था, अभी क्या उसकी भरपाई हो पाई? कुछ नहीं। 2014 के बाद से व्यापार आहिस्ते 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 धरातल पर चला आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे पूरा लूम चलते रहता था हम लोगों के एरिया में। अब चंपारण, हसनाबाद, नाथनगर, गली गली जाइए, आप देखिए, लोगों से बात कीजिए, लोग एकदम मजबूर हैं किस तरीके से हम काम करेंगे। आगे उनको कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है कि वो हमारा रोज़गार कहाँ पे आएगा, किस तरीके से हम करेंगे काम। आपका ट्रेडिशनल व्यापार है, इससे कहते हैं कि लोग दूरी बना रहे हैं, अब दूसरे कामों में शिफ्ट करने लगे, इसमें रुचि घट रही है, तो भागलपुर की पहचान तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। भागलपुर की पहचान, देखिए, ये एक पॉलिटिशियंस समझिए आप, पॉलिटिक्स जो करते हैं जो लोग, अपने क्षेत्र को किस तरीके से हम नाम लेकर के कहें तो भागलपुर एक सिल्क सिटी वो कहते हैं वो लोग। जो भागलपुर से राजनेता लोग जो आते हैं वो क्या कहेंगे? भागलपुर के फेमस कतरनी चूड़ा है, यहाँ का जर्दालू आम है, सिल्क है, लेकिन आप सिल्क देख लीजिए, आप घूर के देख लीजिए, सिल्क ख़त्म हो रखा है। हमारी जो पहचान थी वो पहचान ख़त्म हो रखी है। हम लोगों को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं सही ढंग से धागा सिल्क का। आज हमारे मुकाबले में चाइना है। आप जाके देखिए, चाइना का जो कपड़ा यहाँ भारत में जब आता है तो हम लोग जिसको माल देते हैं वो कहते हैं चाइना वाला तो आपसे बहुत सस्ते में माल दे रहा है। तो क्यों हमारे धागे के ऊपर इतना दाम बढ़ते जा रहा है, इतना बोझ बढ़ते जा रहा है कि यहाँ के वो बुनकर सस्ता कपड़ा बनाने को तैयार नहीं है। वो बनाएंगे किस लिए, बेचेंगे कहाँ पर जा कर के? न तो कोई लेवाल है, न तो उनके पास धागा वो मुहैया है सस्ते दाम पे खरीदने वाला कोई या बेचने वाला कोई। तो वो मजबूर हैं। सिल्क खत्म होते चला जा रहा है। एक कॉटन, एक बहुत लीलन, खस्ता हालत है, बहुत खस्ता हालत। एक कॉटन, एक लीलन कुछ चल रहा था मार्केट में, अभी देख लीजिए लीलन का भी दाम दुगुना बढ़ते चला गया। उसके धागों की कीमत भी बढ़ी है, दुगुना बढ़ गया है। मार्केट में काम नहीं है। जो व्यापारी लोग, कुछ लोग, भागलपुर की एक खास भूमिका ये रही है कि यहाँ के जो बुनकर लोग हैं वो अपने दम पर, अपना दम पर कपड़ा तैयार करते हैं, तरह तरह के डिज़ाइन तैयार करते हैं। जिनकी डिज़ाइनें बाहर के व्यापारियों को खूब भाती है, वो डिज़ाइन यहाँ भेजते हैं, फिर हम लोग बना के माल देते हैं वो। तो कॉटन, लीलन पर भी हम लोग बहुत सारी माल बना के दिए हैं। लेकिन आज कॉटन का भी दाम बढ़ गया है, लीलन का भी दाम बढ़ गया है। तो ये सारे स्थानीय मुद्दे हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय को उठाना चाहिए था। अभी जो बुनकरों की स्थिति है मौजूदा हालात में, इसको एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हमारे निजात अंसारी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा बुनकर संघर्ष समिति के, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 17 जुलाई में 2017 में जो माफ़ी की गई थी बुनकरों की पुरानी बकाया, वो माफ़ तो हो गई, लेकिन फिर से जो मुख्यमंत्री जी या बिजली विभाग के द्वारा नया मीटर लगाया गया बुनकरों के हित के लिए, तो हम लोग हमेशा 75% सब्सिडी की मांग करते चले आ रहे हैं। और यहाँ पे पूरा बकाया और पूरा बिजली बिल उठ के हमारे बुनकर के ऊपर चला आ रहा है। तो ये समस्या फिर से उत्पन्न हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे बिजली विभाग के पदाधिकारी हों, जो समस्या आने वाले कल में फिर एक नया विकराल रूप न ले ले, उस समस्याओं को निष्पादन करने के लिए जो हम बुनकर तमाम लोग, बुनकर संघर्ष समिति जिसकी लड़ाई लड़ रही है, हम अपने बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष तमाम समिति के लोगों की तरफ से ये मांग करते हैं कि हम लोग जो 75% की मांग कर रहे हैं, उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी गजट में ला करके इसको फाइनल करके बुनकरों के हित के लिए एक बड़ा कदम उठाने का काम करें। इस काम से ये होगा कि बुनकर आश्वस्त हो जाएंगे और जो भी पिछला बकाया है उसको एक टर्म ला करके फाइनल कर देंगे और नया सिरे से 25% पे हम तमाम बुनकर बिजली बिल देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे साथ दूसरे फ्रेम में बुनकर संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, स्थानीय तौर पर बुनकरों के हितों की बात करते हैं। अक्सर सिल्क उद्योग के बारे में चर्चा होती है, चुनाव में मुद्दे बनते हैं, यहाँ तक स्थानीय चुनाव से लेकर के राष्ट्रीय चुनाव। चूँकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभी चुनाव चल रहा है लोकसभा का, बुनकरों की जो स्थिति है केवल चुनावों में मुद्दे तक ही सीमित रह गए हैं या सही मायने में सरकार भी कोई ध्यान दे पा रही है? बुनकरों का जो समस्या है और जो इलेक्शन होता है, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए बनाया जाता है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती कि बुनकरों के प्रति जो है कोई तब्दीली आ जाए। मुद्दा बना है कि अब बुनकरों का विकास होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। यहाँ लड़ाई सांप्रदायिक लड़ाई है।
यहाँ पे लड़ाई पूंजीवाद और एक मजदूर का है। तो ये मजदूर को कभी नहीं चाहते हैं पूंजीवाद कि ये बढ़े, इनकी इनकम बढ़े। कौन दबाना चाहता है? ये सत्ताधारी में जितने लोग आज ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, जमहूरियत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जमहूरियत अब सिर्फ पैसे वालों के लिए न बच गया। जो धन्ना सेठ है, खरबपति है, उनके लिए है। लेकिन वो नेतृत्व तो आपका कर रहे हैं ना, आपकी बातें तो उठाते हैं ना, दिल्ली में, पटना में, इन सब जगहों में। कहीं नहीं होता है। सच्चाई यही है कि अगर हमारे बीच के मजदूर भाई कैंडिडेट बनते हैं, वो हमारे नेता बनते हैं। अजय मंडल ने आप लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जैसे कि पहले भी कुछ नहीं हुआ था, अजय मंडल भी कुछ नहीं किया। स्थानीय विधायक ने कुछ किया? स्थानीय विधायक भी कुछ नहीं किया। यानी कि आप लोगों के साथ कोई भी जनप्रतिनिधि सही से नहीं, सिर्फ आश्वासन और वादे होते हैं, लेकिन काम नहीं होता। अभी बुनकरों की समस्या है, और बुनकरों की समस्या है कि बिजली का बिल 2017 तक जो है माफ़ी हो गया। अच्छा। फिर से बकाया शुरू है। कोई यानी कि ये नहीं है सरकार के तरफ से तवज्जो ध्यान कि ये माफ़ी किए, फिर से नए ढंग से इसका शुरू किया जाए। हम लोगों का मांग है कि हमको 75% सब्सिडी दिया जाए बिजली पर। किसान, हाँ, बिजली पर। किसान को आप खाद में, बीज में, खेत में अगर जुताई, हाँ, डीजल में भी, हाँ, डीजल में खेत जुताई होता है तो उसमें डीजल में सब्सिडी। फिर उसके अनाज जब वो फसल तैयार होते तो उसको उचित मूल्य पर जो है फसल क्षतिपूर्ति का भी नुकसान, खरीदारी होता। फसल अगर बर्बाद हो जाता किसी आपदा के कारण तो उसको जो है क्षतिपूर्ति दिया जाता है। लेकिन बुनकरों के साथ कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग किसान के तर्ज पर तो मांग करते, मिलता कुछ नहीं। और लास्ट मांग हम लोगों का यही है कि बिजली में कम से कम हम लोगों को 75% सब्सिडी दिया जाए। बिहार सरकार हमको सब्सिडी दे रही है 3 रुपया 23 पैसा, जिससे कि हम लोगों का कहना है कि नहीं, ये 1 यूनिट पर 3 रुपये 23 पैसा, यानी 6 रुपया था तो 6 रुपया 46 पैसा, तो 50%। तो हम लोग का कहना था कि नहीं, आप ये अभी फिर 8 रुपया हो गया, तो हम तो 3.23 पर रह गए। तो हमारा मांग है कि 75% कम से कम, अगर बुनकर को जिंदा रखना है, बुनकर के बनाए हुए वस्त्र पूरे दुनिया में सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है।